Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids or my dear children, here we will start up your geography. Okay? Geography शुरू करने वाले geography का आपका first chapter है The Earth in the Solar System is the chapter. Okay? The Earth in the Solar System means इस chapter में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा पूरा यूनिवर्स के बारे में, सारे के सारे प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थ के बारे में तो पढ़ेंगे और बाकी सारे प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रोइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें बेटा हम पढ़ने वाले हैं अपनी इस चैप्टर में। ओके, सो let's start our chapter number first. The Earth in the Solar System is the chapter name. Okay, let's start. सबसे पहले introduction. Since ancient time, humans have looked up at the shining objects in the sky and wondered. One would first notice one or two bright dots shining, then the number increases. Why do some of them twinkle? कुछ रात में हमें देखता है कुछ twinkle कर रहे हैं, ऐसे क्यों लगता है? Okay, what holds them up there? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो वहीं ऊपर ही है, जमीन पे क्यों नहीं आ जाते, है ना? Today we know a lot about these heavenly or celestial bodies and about the universe with the help of instruments like telescopes and artificial satellites. So हम इस क्लास में बेटा पूरे हमारे यूनिवर्स के बारे में, heavenly objects और celestial body के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन से ऐसे celestial body है। सबसे पहले यूनिवर्स देखते हैं, है ना? आज हम आपको बिल्कुल वीकेंड से स्पेस पे लेके चलेंगे आपको, ठीक है? सो यूनिवर्स, ऑन अ क्लाउडलेस नाइट यू कैन सी काउंटलेस ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई। आपने देखा होगा कि क्लाउडलेस स्काई में जब जहाँ पे क्लाउड नहीं होते जब स्काई में, तब हमें लगता है कि स्टार्स ऐसे ट्विंकल कर रहे हैं, है ना? These objects are called stars. इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बेटा हम स्टार्स कहते हैं जो ऐसे ट्विंकल कर रहे होते हैं, है ना? Our sun is one of them. और सन हमारा एक we can say different है। सन भी एक वैसा ही है ना? अपनी रोशनी से पूरा यूनिवर्स चमका देता है। The sun and the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial body. Celestial body क्या, जो भी shining bodies है उसको हम कहते हैं celestial bodies, which constitute the vast endless universe, जिनसे हमारा ये पूरा यूनिवर्स बना है, हमारा सन, हमारे मून्स, हमारे स्टार्स। ठीक है? एस्ट्रोनॉमी स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी विच कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। हमारे इस यूनिवर्स में ये सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज आते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं बेटा स्टार। स्टार के बारे में, स्टार क्या होते हैं? चमचम स्टार, है ना, सितारे। सो लेट्स सी, सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ी होती है, बहुत गर्म होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन अ लार्ज अमाउंट्स। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन्हीं को स्टार्स कहते हैं जिसकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। ठीक है? स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है स्टार, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखते हैं, है ना? जो चीज हमसे जितनी ज्यादा दूर है उतनी छोटी दिखती है, जो जितनी पास है उतनी बड़ी दिखती है। द सन इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। सन हमारी अर्थ से नियरेस्ट है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। स्टार्स ना आसमान में इस तरीके के पैटर्न्स फॉर्म कर देते हैं। दे आर नोन एज कॉन्स्टेलेशंस। ओके, so while watching the night sky you can see stars in grouping form certain shapes. आप जब नाइट स्काई में स्टार्स को ऑब्जर्व करोगे आपको लगेगा स्टार्स कोई शेप बना रहे हैं। इन्हीं शेप को कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। Ursa Major Big Bear is one of such constellation. It is shaped like a bear. One of the most easily recognizable constellation is the small bear or Saptarishi, जिसको कहते हैं 7 स्टार से बना होता है, is known as Saptarishi. It is a group of 7 stars that form a part of a large Ursa Major constellation. In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of star. देखिए रात में ना वहां पे लोग स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन मेजर करते थे, डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार कौन सी डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ।
इट इज ऑल्सो नोन एज पोल स्टार, इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स हमें नॉर्थ डायरेक्शन हमें पता है, मैप में भी अप होती है, तो नॉर्थ पता लग गई तो बाकी सारी डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये स्काई में एक ही पोजिशन पे रहता है ये। We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। सप्तऋषि से आप पोल स्टार की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, some celestial body have no light of their own। कुछ celestial bodies जिसकी अपनी लाइट नहीं होती, जैसे स्टार की होती है, they are lit by the light of star, और वो चमकते क्यों है, सन या फिर स्टार की लाइट से। सच बॉडीज आर नोन एज प्लैनेट्स, और यही बॉडीज है प्लैनेट्स कहा करते हैं। प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती है। The word planets come from the Greek word planetia। क्या किससे बना, planetia, which means wonders। But the planets do not wander just in any direction in space. Each of has its own fixed path, orbit and period of revolution। हर planet की अपनी orbit है जो वो fix orbit पे move करते रहते हैं। The earth on which we live in also a planet। Of course जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। The moon that we can see in the sky is a satellite। मून पता है सैटेलाइट है एक। It is the companion of our earth and move around it। क्यों सैटेलाइट है, क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। So जो भी प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो अर्थ मून हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। So कॉन्स्टेलेशन क्लियर हो गया, मून क्लियर हो गया। अब देखते हैं गैलेक्सीज क्या होती है। सो वी आर एबल टू सी ओनली अ फ्यू थाउजेंड स्टार विद द नेक आईज। आप अपनी बंद आंखों से कुछ ही स्टार्स को देख पाते हो, बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। वैसे अगर हम कहें मिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे यूनिवर्स में है, दे ऑकर इन ग्रुप्स, ये लोग ग्रुप्स में ऑकर होते हैं। मिलियन ऑफ स्टार टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप नोन एज गैलेक्सी। जो बहुत सारे स्टार एक ग्रुप बना ले उसे गैलेक्सी कहा कहते हैं। when the millions of star form a group is known as galaxy। there are million of galaxy in the universe। ऐसे ही millions of galaxy हमारे पूरे यूनिवर्स में है। साइंटिस्ट हैव डिफरेंट नेम्स टू देम, और साइंटिस्ट ने इनके नेम्स अलग अलग रखे गए हैं। आवर सन बिलोंग टू द गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सन जिस गैलेक्सी में बिलोंग करता है उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, और आकाश गंगा नाम से भी जाना जाता है। Our Milky Way and other nearby Andromeda galaxies are spherical in shape। ये spherical shape की होती है। We know ना मिल्की वे गैलेक्सी spherical shape की है, ठीक है। चलिए, तो ये गैलेक्सीज हो गया, आपका यूनिवर्स हो गया। अब देखते हैं बेटा हमारा मेन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कौन कौन चीजें होती है। चलिए, द सोलर सिस्टम इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ हेवनली बॉडीज दैट सर्कल अराउंड द सन। जो सन के चारों तरफ घूमती रहती है ना, दे आर सोलर सिस्टम। ओके, द सन, 8 planets, satellites, millions of asteroids, meteoroids and countless comets मेक द सोलर सिस्टम। तो ये सारी चीजें बेटा सोलर सिस्टम में आती है। हमारा सन, हमारे सारे 8 प्लैनेट्स, मून, सैटेलाइट्स, ये सारी की सारी चीजें हमारे आएंगे सोलर सिस्टम में, ठीक है। एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स भी आएंगे, ठीक है। वी कैन थिंक ऑफ सोलर सिस्टम एज द फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम सन की फैमिली है, क्योंकि सोलर मीन सन की एक पूरी बड़ी सी फैमिली है ये, ठीक है, जैसे हमारी फैमिली होती है। तो चलिए सबसे पहले सन के बारे में देखते हैं। The sun is the center of the solar system। sun एकदम बीच में है सोलर सिस्टम के। So the sun is the center of the solar system around which the earth and other planet revolve। जिसके चारों तरफ सारे planets घूमते रहते हैं। Okay, the sun is the ultimate source of heat and light for the solar system which makes life possible on the earth। ये solar system ही है जिसकी वजह से हमारी life possible हो पाई है, ठीक है। The light from the sun takes around 8 minutes to reach us। देखिए, सन से अर्थ में लाइट 8 मिनट्स लगाती है पहुंचने के लिए। The temperature at the center of the earth is estimated to be the 15 million degree Celsius। Oh my God! सन का टेम्परेचर कितना गर्म है, इसलिए बोलते हैं सन के पास कुछ नहीं जा सकता, जो जाएगा जल जाएगा। क्योंकि सोचिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है उसका। At its surface, the temperature is almost 6000 degrees Celsius। Very warm, है ना। तो ये है हमारा सन, इसलिए सन को बहुत पावरफुल माना जाता है ना।
The light from the sun gets reflected from the planets and their moons, which make it possible for us to see them since they do not produce their own heat and light. तो planet and moon हमें आसमान में चमकता हुआ क्यों दिखता है? Because of reflection of sunlight. सन की रोशनी की वजह से ये प्लैनेट्स हमें दिख पाते हैं, बिकॉज क्योंकि प्लैनेट्स या मून की अपनी तो कोई लाइट नहीं होती है. ठीक है. नाउ वी विल सी अबाउट प्लैनेट्स. प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं. ठीक है. अ प्लैनेट इज अ हेवली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ एपिकिकल ऑर्बिट. एक ऑर्बिट में ऐसे ऐसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. As per the distance from the sun, these planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये हमारे 8 planets है इस solar system में. ठीक है. The first 4 called Mercury, Venus, Earth, Mars are called inner or terrestrial planet. ये जो 4 मैंने नाम बताए, Mercury, Venus, Earth and Mars, ये हमारे inner planets और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ रॉक. क्यों? ये रॉक से बनते हैं, इसलिए इनर प्लैनेट्स है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नाम से जाना जाता है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट, और ये गैसियस प्लैनेट भी होते हैं. ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर की साइड होते हैं, इसलिए इसको आउटर प्लैनेट बोला जाता है. सो 4 इनर 4 आउटर, टोटल 8 प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम. नाउ वी विल सी एक एक प्लैनेट को इन डेप्थ, एक एक प्लैनेट को अच्छे से पढ़ते हैं. चलिए, सबसे पहले बेटा मरकरी है. इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड क्लोजेस्ट टू द सन. ये सन से बिल्कुल पास में और सबसे छोटू प्लैनेट है, छोटा. ठीक है. इट टेक्स अराउंड 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. पूरे ऑर्बिट पे सन का चक्कर लगाने में इट टेक 88 days. ठीक है. ये हो गया मरकरी के बारे में. नेक्स्ट प्लैनेट है बेटा वीनस. So Venus is the brightest planet and visible in the sky at the sunrise and sunset. ये आपको brightest planet है, ये hottest and brightest planet नाम से जाना जाता है Venus. Hence it referred to a morning and evening star. इसको हम morning and evening star भी कहते हैं Venus को. Next we will move on third planet Earth, जिसपे हम रहते हैं. So the Earth is the third nearest planet to the sun and the fifth largest planet in the solar system. 5th नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का एंड 3rd नंबर का है सन से दूरी पे हम बात करें. इट अपीयर एज अ लार्ज ग्रीनिश ब्लू डिस्क विद अ ब्लू ओशन एंड स्प्रिंकलिंग व्हाइट पोलर आइस कैप्स. यहाँ पे ऐसे लगेगा कुछ कहीं कहीं पे बहुत बर्फ बर्फ सी, कहीं कहीं पे हमें ब्लूइश दिखेगा, कहीं कहीं पे ग्रीनिश दिखेगा. बेसिकली तो वैसे ब्लू प्लैनेट के नाम से अर्थ फेमस है. नेक्स्ट है बेटा मार्स. मार्स 4th नंबर का है. It look red in the color due to the bright reddish or yellowish patches on its surface. ये हमें रेड और कलर का दिखता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है मार्स को. ओके. That is why it is known as red planet. इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी माना जाता है. ये 4 हमने इनर प्लैनेट हो गए. अब वी कैन से आउटर प्लैनेट कौन कौन से. जुपिटर. जुपिटर के बारे में देखते हैं. इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. ये सबसे बड़ा प्लैनेट है. It is the fastest rotating planet taking less than 10 hours for rotation. So सोच रहे हो ये सबसे एकदम fastest है, ये fastest rotating planet है. It is huge then it contains 1300 Earths in it. इतना बड़ा है कि 1300 Earths इसमें आ जाए. Earth planet हमारा planet उसमें 1300 आ जाए, इतना बड़ा जुपिटर है. Next है Saturn. Saturn क्या? It is the 6th planet from the sun and it is the second largest in our solar system. दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है और 6th नंबर का सन से दूरी पे है. It is 9 times as large as Earth. और से 9 गुना बड़ा प्लैनेट है Saturn. It look beautiful because it has ring around it. यही एक Saturn प्लैनेट है जिसके अराउंड रिंग होती है. Next है Uranus. It has 5 known satellite and it takes 84 years for completing one revolution. ये 84 इयर्स लगाता है. सोचिए एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 84 इयर्स. बाप रे, है ना. नेक्स्ट लास्ट प्लैनेट है नेपट्यून. इट अपीयर ब्लू इन कलर एंड टेक 165 years to travel once around the sun. Because of its longer orbit, it has no air and very cold. इधर कोई हवा नहीं है इस प्लैनेट में और ना ही वी कैन से बहुत ठंड है. क्योंकि ये बहुत दूर है सन के, तो इसलिए इसको काफी टाइम लगता है. ऑलमोस्ट 165 years लगते हैं एक चक्कर लगाने में सन के. ओके. तो ये हमारे सारे के सारे हो गए सोलर सिस्टम. और ये जो पाथ फॉलो करते हैं इसको ऑर्बिट कहा करते हैं.
गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? नाउ वी विल सी समथिंग अबाउट अर्थ। अर्थ के बारे में देखते हैं। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट आउट फ्रॉम द सन। अर्थ तीसरे नंबर के पे है सन से, 149 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन ऑन एन एवरेज। अर्थ से सन कितनी दूरी पे? ऑलमोस्ट 149 मिलियन किलोमीटर। तब भी देखिए कितना दूर है सन अर्थ से, है ना? और ऑलमोस्ट 8 मिनट लगता है सन की लाइट अर्थ पे आने में। इट टेक 365 डेज टू ऑर्बिट अराउंड द सन। सन का एक चक्कर लगाने में उसको एक साल लगता है, 365 डेज लगते हैं अर्थ को। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे 5वें नंबर का बड़ा प्लैनेट है हमारा अर्थ। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल। पोल से थोड़ा सा ये फ्लैटन है, बाकी कर्व है। ओके, दिस इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोलिट। इसलिए इसको शेप हम कह सकते हैं इसकी जियोलिट। ओके, चलिए अब देखते हैं। इट इज कंसिडर अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अर्थ क्यों एक यूनिक प्लैनेट है? लेट्स सी। फर्स्ट है, इट इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टू हैव वाटर ऑन इट्स सरफेस। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें पानी है, बाकी किसी प्लैनेट में आपको पानी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, because of their distance from sun, its rotation and the atmosphere, its temperature are moderate। क्योंकि इसका सन से दूरी बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ना ठंडा है ना ज्यादा गर्मी है। It is neither too hot nor too cold। Okay, next, the earth has atmosphere which contain life giving gases, oxygen and other useful gases। यहाँ पे आपको गैसेस मिलेगी, ऐसी गैसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी प्लैनेट में ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, पानी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है स्पेशलिटी हमारे अर्थ की, जिसकी वजह से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह पाते हैं। बाकी किसी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है, इंसान या लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ वी विल सी सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होती है? अभी तक हमने सोलर सिस्टम पूरा देखा, यूनिवर्स देखा, गैलेक्सीज देखी। ठीक है, अब सैटेलाइट देखते हैं। द सैटेलाइट आर द स्मॉल celestial body that move around the planet in the same way as planet move around the sun। देखिए, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट्स मूव हो रही है। क्लियर हुआ? सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट मूव कर रही है। दे आर पॉपुलरली नोन एज मून्स। उनको मून्स कहा जाता है। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मैंने आपको पहले बताया मून नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की। क्लियर? चलिए अब देखते हैं बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है। जो ह्यूमन बींग्स बना के आसमान में अंतरिक्ष में छोड़ते हैं वो आर्टिफिशियल है, वो मैन मेड सैटेलाइट है, वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, इट इज अ आर्टिफिशियल बॉडी मेड बाय मैन। ये क्या है? इंसानों ने बनाई है ये। ठीक है, इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन। ये सैटेलाइट क्यों लॉन्च की जाती है? ड्यू टू कोई इन्वेंशन करना है, कोई डिस्कवरीज करनी, या फॉर कम्युनिकेशन के लिए हम ये सैटेलाइट को आसमान में भेजते हैं। They are carried into space by rockets and placed in an orbit around the Earth. They have many uses, like they take pictures of cloud formation which help in weather forecasting, TV broadcasting। मीन्स ये सैटेलाइट की वजह से आज आप टीवी, रेडियो, फोन पे बात कर पा रहे हो, क्योंकि हमारे आसमान में सैटेलाइट छोड़ी गई है जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इन सैटेलाइट आर यूज्ड टू टेक सच पिक्चर्स। Some other satellites is are also given below। So ये कुछ और सैटेलाइट्स के नाम लिखे गए हैं। तो सैटेलाइट्स का कुछ काम नहीं है, प्लैनेट्स के अराउंड घूमते रहना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वेदर के बारे में, है ना, कम्युनिकेशन में हेल्प करना है। दैट्स आवर मेन वर्क ऑफ सैटेलाइट। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट मून। मून के बारे में देखते हैं। ठीक है, मून क्या होता है? द मून इज द अर्थ नेचुरल ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व होता रहता है। ठीक है, सो द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 384,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ से 1/4 का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट। मून क्यों हमें बड़ा दिखता है? क्योंकि हमसे पास है, एज कम्पेयर टू स्टार। स्टार हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटे दिखते हैं। मून अर्थ से पास में है, क्योंकि वो नेचुरल सैटेलाइट है, तो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, वो पास में, इसलिए वो हमें बड़ा दिखता है। मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days।
इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक स्पिन में उसको कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 27 डेज लगते हैं, ठीक है, एक चक्कर लगाने के लिए अर्थ के। जैसे अर्थ सन के चक्कर लगाने में 365 डेज ले रहा था, वैसे अर्थ के चक्कर लगाने में मून कितने डेज लग रहे हैं? 27 डेज, ठीक है। The moon does not have any condition favorable for life because there is no atmosphere and without it there is no sound, no water, no vegetation and no life. मून में कोई लाइफ नहीं है, ना तो कोई वेजिटेशन है, ना पानी है, ना हवा है, ना कुछ भी नहीं है इसमें। The surface of moon is scattered with craters. यहाँ पे craters दिखेंगे आपको, खड्डे 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 मून में, ठीक है। There are mountain ridges and plains. आपको इस एरियाज में यही सब दिखेगा। मून का सर्फेस इज वेरी अनइवन, रॉकी, इस तरीके से। जितना अच्छा आसमान में दिखता है उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। These cast shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe the feature. देखिए ये इस तरीके से मून दिखता है ना आपको, कभी मून आपको पूरा दिखता है, कभी छोटा कभी छोटा कभी छोटा। ये जस्ट बिकॉज क्योंकि मून का तो खुद से लाइट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, तो सन का जितना पार्ट उस पर रिफ्लेक्ट होता है उतना पार्ट आपको सिर्फ दिखता है, क्योंकि मून तो चमकता किसकी वजह से? सनलाइट की हेल्प से। सन की रोशनी की वजह से मून आपको चमकता हुआ दिखता है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। इट शाइन्स ओनली बाय द रिफ्लेक्शन सनलाइट। सो सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही सिर्फ ये रिफ्लेक्ट करता है। एज वी नो प्लैनेट्स एंड मून डज नॉट हैव देयर ओन लाइट, ओके। The proportion of moon we can see at any given time depends on the angle which the sun rays makes with the moon. अच्छा, जितनी sun rays उस moon पे पड़ रही है उतना ही moon आपको दिखता है। The moon also rotates on its axis facing the earth all the time. The lighted portion of the moon we can see also depend upon the portion of the sky is related to the earth. First we see the sun crescent, then full moon, then quarter moon. इस तरीके से moon की shape भी change होती रहती है। जितनी रिफ्लेक्शन उस पर पड़ेगी उतना सरफेस उस मून का आपकी अर्थ से दिखेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नाउ माय डियर किड्स वी विल सी अबाउट एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, विद इन द सोलर सिस्टम मिलियंस ऑफ टाइनी बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन। हमें सन के चारों तरफ बहुत सारी टाइनी बॉडीज रिवॉल्व हो रही है। दीज बॉडीज आर नोन एज एस्ट्रॉइड और प्लैनेटॉइड्स। इसको एस्ट्रॉइड या फिर हम प्लैनेट है तो प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड आपको कहां मिलेगा? जुपिटर एंड मार्स के बीच में। सीरीज विद द फर्स्ट एस्ट्रॉइड टू बी डिस्कवर। सीरीज है जो फर्स्ट एस्ट्रॉइड थी जो डिस्कवर की गई थी। इट इज द बिगेस्ट एस्ट्रॉइड, ये सबसे बड़ी एस्ट्रॉइड है। इट वॉज feared at one time that the wide belt of asteroid would be hazard to the space travel. Scientists are the view that asteroids are part of planet which explode long back or are the matter that never complete the planet forming process. ठीक है, ये एस्ट्रॉइड है मेन चीज, ठीक है। देखिए अब देखते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स क्या है ये, ठीक है। कमेंट आर द most exciting of the heavenly body and have been objects of man's curiosity and sometimes his fear. They are made up of ice particles of gas and meteoroid fragments. They revolve around the sun in long oval path. ये sun के अराउंड घूमता रहता है ये, ठीक है। अ वेल नोन, ये देखते हो ना इस तरीके से ऐसा लगता है कोई टूटता हुआ तारा गिर रहा है, इस तरीके का होता है। A well developed comet has a tail which is always turned away from the sun. इसकी एक tail होती है। The head forms the brightest portion of the comet. Comets takes years to complete their orbit. Halley Comet is one of the most important comets which is visited the earth regularly. ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। Now we will see about meteoroids. Meteoroid क्या होते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलेंगे आपको। अब मेट्रॉइड क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक व्हिच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मेट्रॉइड। जो हमारी अर्थ के स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक व्हिच मूव अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ एक रॉक के पीसेस घूम रहे हैं या रोटेट हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। समझे? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, और वो पीसेस रॉक के हैं, ठीक है। The small pieces of rock which move around the sun, they are called meteoroid.
ये मेट्रॉइड होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, ठीक है। मेट्रॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार बिकॉज वेन दे एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर दे स्टार्ट बर्निंग। और क्यों ये शूटिंग स्टार क्यों कहते हैं, जैसे ही हमारे अर्थ के सरफेस पे आते हैं बर्न हो जाते हैं। These burning pieces cause a flash of light as they fall. Of course एकदम फ्लैश ऑफ लाइट हमें लगती है जैसे ये हमारे अर्थ पे अट्रैक्ट करते, क्योंकि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। They could cause great damage if they fall directly on the earth surface. अगर ये डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पे गिर जाए वो मेट्रॉइड, बहुत तबाही मचा सकते हैं ये, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। Meteor fragments that reach the ground are known as meteoroid. जो meteors हमारे अर्थ पे गिर जाते हैं उसको मेट्रॉइड कहते हैं। A large meteoroids create a crater where it fall. Of course एक बड़ा सा खड्डा कर देते हैं जहां पे मेट्रॉइड हमारे अर्थ में गिरते हैं, बहुत बड़ा सा क्रेटर बन जाता है। About 50,000 years ago, a meteoroid created a huge crater known as meteor crater in Arizona, USA में एक बहुत बड़ा क्रेटर बनाया था इस मेट्रॉइड ने, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया है ना, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारा अर्थ, हमारा यूनिवर्स, हमारे गैलेक्सीज, हमारे स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, सब कुछ। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। समझ में आया अच्छे से? So that's all my dear kids for this class. Please revise this chapter again. So that's why कि आपको important points इसके याद हों, ठीक है। चलिए, thank you so much for watching this video. Take care of yourself. Have a good day. Bye bye.